सबको जय मसीह की। आज का मेरा मनन का विषय है पिछले आशीषों को याद करें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, क्या आपको कभी लगता है कि परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया है? क्या आप आज ऐसी परिस्थिति में हैं जहां आपको कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा? तो एक पल रुक जाइए और अपने जीवन पीछे मुड़कर देखिए। जिस परमेश्वर ने आपको कल संभाला था, क्या वह आज बदल गया है? नहीं ना। तो आज का संदेश यही है, पिछले आशीषों को याद करें, क्योंकि वही आने वाली विजय का आधार है। भजन संहिता 103 अध्याय उसके दूसरे पद को अगर हम पढ़ें तो इसमें हम पाते हैं, हे मेरे मन यहोवा को धन्य का और उसके किसी उपकार को ना भूलना। आज इन्हीं बातों पर कुछ देर हम मनन करेंगे। तो चलिए आज का मनन शुरू करती हूँ। पहली बात, शैतान चाहता है कि आप परमेश्वर की भलाई को भूल जाएं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब समस्याएं आती है तो हमारा ध्यान परमेश्वर के आशीषों से हटकर केवल परेशानियों पर चला जाता है और हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने पहले भी हमें बचाया था, पहले भी उन्होंने मार्ग बनाया था और पहले भी उन्होंने प्रार्थनाओं का उत्तर दिया था। कई बार वर्तमान का दर्द हमें अतीत की गवाही को भुला देता है, लेकिन विश्वास वहीं से शुरू होता है जहां हम परमेश्वर की पिछली विश्वास योग्यता को याद करते हैं। दूसरी बात हम देखेंगे, दाऊद ने गोलियत से पहले परमेश्वर की पिछली मदद को याद किया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब सब लोग गोलियत से डर रहे थे, तब दाऊद ने कहा, जिस परमेश्वर ने मुझे सिंह और भालू से बचाया, वही परमेश्वर मुझे इस पलिश्ती से भी बचाएगा। यहाँ हम देखते हैं कि दाऊद का विश्वास गोलियत को देखकर नहीं आया था, उसका विश्वास उन आशीषों और विजयों से आया था जो उसने पहले अनुभव की थी। मेरे प्रियो, आज अगर आपका गोलियत, चाहे वो बीमारी हो, कर्ज हो या कोई और पारिवारिक समस्या हो, जिस परमेश्वर ने आपको पहले संभाला था वही आज भी आपके साथ है। प्रेज द लॉर्ड। तीसरी बात हम देखेंगे, गवाही याद करना विश्वास को बढ़ाता है। जब आप अपनी पुरानी गवाहियों को याद करते हैं तो सबसे पहले आपका डर कम होता है, आपका विश्वास बढ़ता चला जाता है और आपकी आशा फिर से जीवित हो जाती है। इसीलिए अपनी प्रार्थनाओं का जवाब जो प्रभु ने हाँ और आमीन में दी है, उनको अपने तक सीमित ना रखें मेरे प्रियो, बल्कि अपनी गवाहियाँ दूसरों तक भी साझा कीजिए, क्योंकि जिस दिन आपका विश्वास कमजोर होगा, वही गवाहियाँ आपको फिर से खड़ा करेगी। जरा सोचिए, कितनी बार आपने कहा था, प्रभु अगर आप मेरी मदद कर देंगे तो मैं जीवन भर आपको कभी नहीं भूलूंगी, और परमेश्वर ने आपकी मदद भी की। उन्होंने रास्ता बनाया, उन्होंने आपको बीमारी से चंगाई दी, उन्होंने आपके जीवन को नष्ट होने से बचाया, उन्होंने परिवार को बचाया, उन्होंने अकेलापन में आपके आंसू को पोंछे। लेकिन आज की समस्या ने आपको यह सब भुला दिया। आज परमेश्वर आपसे कह रहे हैं, मेरे बच्चे पीछे मुड़कर देखो, मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा और आज भी नहीं छोड़ूंगा। मेरे प्रियो, आज अगर प्रभु की आवाज़ को आप सुन रहे हैं तो आप प्रभु से बात करें, वो आपके हर समस्या का जवाब हाँ और आमीन में देगा। प्रेज द लॉर्ड। चौथी बात हम देखेंगे, परमेश्वर नहीं बदलता। मलाकी 3 अध्याय उसका 6 पद में लिखा है, क्योंकि यहोवा बदलता नहीं। हाँ मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यदि परमेश्वर
कल विश्वास योग्य थे तो आज भी है। यदि उन्होंने पहले मार्ग बनाया था तो आज भी बना सकता है। यदि उन्होंने पहले चमत्कार किया था तो आज भी वो चमत्कार हमारे और आपके जीवन में कर सकते हैं। इसीलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब अगली बार मन में डर लगे तो समस्या को मत गिनिए, परमेश्वर की पिछली आशीषों को गिनना शुरू कीजिए, क्योंकि जो परमेश्वर आपको यहाँ तक लाया है वही परमेश्वर आपको आगे भी ले जाएगा। इसीलिए अपने घावों से ज़्यादा अपनी गवाहियों को याद करें। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यदि प्रभु ने इन वचनों से आपके हृदय को छुआ है तो अपने अपने कमेंट में लिखिए, मैं परमेश्वर के उपकारों को नहीं भूलूंगी, और साथ ही साथ इस संदेश को किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंचा दीजिए जिसे आज आशा की आवश्यकता है। इस छोटे से मनन के द्वारा प्रभु ने हम सबों को बहुत आशीषें दी। इसीलिए प्रभु को लाखों लाख धन्यवाद देती हूँ। अब ये समय होगा कि मैं आप सब के लिए एक छोटी सी प्रार्थना करूंगी। अपनी अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाएं। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु, मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, आज के अच्छे वचन के लिए जो आपने ही हमें दिए हैं। पिता परमेश्वर, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज आपने जो भी सिखाया प्रभु जी, हम अपने जीवन में प्रभु उसको अमल करना सीखें। पिता परमेश्वर, आज भी प्रभु आप हमें याद करते हैं, क्योंकि आपका वचन बताती है, मैं ना तुझे कभी छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। हाँ पिता परमेश्वर, कई बार हम आपसे दूर चले जाते हैं, लेकिन प्रभु आपने कभी नहीं छोड़ा प्रभु जी। आज फिर से प्रभु हम आपके चरणों में आए हैं और हमारा विश्वास है हमारी एक एक प्रार्थना आप जरूर सुनेंगे। पिता परमेश्वर, जो भी इस YouTube चैनल के द्वारा इस मनन में सहभागी हुए हैं, एक एक को आप ब्लेस करें पिता परमेश्वर, ताकि आने वाले समय और भी जब आप मनन देंगे और भी नए नए बातों को सिखाएंगे, हम सीखना चाहते हैं प्रभु जी। प्रभु आप हमें बताइए, आप हमें बुद्धि और ज्ञान से भरिए प्रभु, ताकि आपका वचन प्रभु जो ताया हुआ वचन है हमारे जीवन को परिवर्तित करने वाला हो सके। पिता एक एक को ब्लेस किया, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। सारा आदर महिमा आपके धन्य चरणों में रख देती हूँ और ये छोटी सी दिनहीन प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। दया करके सुने और स्वर्गराज में ग्रहण करें। आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। धन्यवाद।